लीजिए वो नाश्ता। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सही था बेटी? जी अब्बू। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम चुप चुप सी हो। नहीं तो। अच्छा, तो वो नौकरी कैसी जा रही बेटा तुम्हारी? बस ठीक जा रही है अब्बू। अच्छा, तुम तो बड़ी तारीफें किया करती हो। क्या नाम बताया था तुमने? मिसेज अनीसा। भाई मेरी समझ में नहीं आता, ये औरतें दफ्तर का इंतजाम कैसे चला लेती हैं? हाँ? ये तो वो बड़ा टेक्निकल सा मामला होता है। हाँ होता तो है, लेकिन आदमी करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ अहमद अली भी सच कहा तुमने। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अहमद अली ने अब जो कुछ किया है, ये आदमी को क्या मिल जाता है ऐसा करने से? क्या फायदा होता है ऐसे? क्या रखा? पता नहीं अब्बू, कुछ तो मिलता ही होगा ना। हो सकता है अब्बू हमारी देखने में कोई खराबी हो। ये अच्छाई और बुराई तो इजाफी चीजें होती है ना अब्बू। एक के लिए कोई चीज दवा है और दूसरे के लिए जहर है। नहीं बेटी, बुराई और अच्छाई के दरमियान एक हद जरूर होती है। जिस तरह रात और दिन के दरमियान धुंधल का होता है, जिसमें कोई चीज साफ नजर नहीं आती। देखो सईदा बेटी, जहाज के पोर्ट होल में देखने से पूरा समंदर नजर नहीं आया करता। पूरे समंदर को देखने के लिए अरशे पर खड़ा होना पड़ता है। समंदर तो वहां से भी पूरा नजर नहीं आता अब्बू। तुम कहना क्या चाहती हो? अब्बू एक बात पूछूं? अब्बू, अब्बू क्या आपने दिल से अहमद चाचा को माफ कर दिया है ना? नहीं। हाँ शायद, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही थी कि इन सारी बातों के बावजूद आपको उनका इतना ख्याल है, तो आप ये मकान क्यों नहीं दे देते अब्बू? ये झगड़ा क्यों नहीं खत्म कर देते? ये दो मुख्तलिफ बातें हैं सईदा बेटी। मैं अपना खून करने वाले को तो माफ कर सकता हूं, लेकिन अपने एतमाद के कातिल को बख्श नहीं सकता।